प्यारे दोस्तों, आज आपके सामने एक मुस्लिम बुजुर्ग रिक्शा वाला और एक कट्टर गैर मुस्लिम लड़की का सनसनीखेज वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं दोस्तों। जो लड़की बचपन से ही मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, फिर क्या हुआ दोस्तों कि वो लड़की मुसलमानों का दीवाना बन गई। एक ऐसा सनसनीखेज वाकया जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज भी देश के अंदर इस कदर गरीबी है, भूखमरी है कि बहुत सारे लोग हाथ रिक्शा चलाया करते हैं। आप बंगाल में चले जाओगे, कलकत्ता में अभी चले जाओगे दोस्तों, तो अभी भी कलकत्ता और बहू बाजार वगैरह जो बड़े बड़े बाजार है, धर्मतला जो बाजार है, वहाँ आपको इस तरीके के हाथ से रिक्शा खींचने वाले बुजुर्ग मिल जाएंगे। और 60 साल, 50 साल, 70 सालों के बुजुर्ग आपको इस तरीके का रिक्शा खींचने वाला मिल जाएंगे। दोस्तों, आज का ये सनसनीखेज वाकया पश्चिम बंगाल का है, कलकत्ता का है दोस्तों। और ये वाकया जो गुजरा दोस्तों, वो धर्मतला के नजदीक का ये वाकया है। एक बुजुर्ग जो जिंदगी बहुत गरीबी के साथ गुजार रहा था, सुबह उठता और वो इंसान अपने हाथ वाले रिक्शा के साथ चला जाता बाजार मार्केट। कोई अगर सवारी उस पे बैठता तो उसको उसके मंजिल तक पहुंचाता और उससे जो कुछ मिल जाता उससे उसका पूरा परिवार चलता था। दोस्तों, इधर एक लड़की जिसका नाम सुकन्या था, वो बचपन से ही मुसलमानों से बड़ा चिढ़ती थी, नफरत करती थी। एक दिन का वाकया है कि सुकन्या धर्मतला के मार्केट में आई थी शॉपिंग करने के लिए। और शॉपिंग करने के लिए जैसे ही धर्मतला पहुंचती है, खूब सारा वो शॉपिंग कर लेती है। शॉपिंग करने के बाद वो घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। अभी मेन रोड पर खड़ी थी कि अचानक से मौसम का मिजाज बदलता है, मौसम खराब हो जाता है, रास्ते से सारी गाड़ियां हट जाती है, कोई गाड़ी नजर नहीं आ रहा था। इधर देखती है कि दूर एक रिक्शा वाला है जो भीगते हुए खड़ा है और तलाश कर रहा है कि कोई सवारी उसके सामने आ जाए तो फिर उससे जो कुछ पैसा मिले उससे उसका दाना गुजर बसर हो सके। वो लड़की बहुत तेजी के साथ उस रिक्शे की तरफ जाती है तो जाकर देखती है कि एक मुस्लिम दाढ़ी वाला बूढ़ा है। पहले तो उस बूढ़े को देखकर उसको काफी गुस्सा आता है और वो चाहती है कि जो कुछ भी हो जाए, लेकिन उस मुस्लिम बूढ़े वाले के पास वो नहीं बैठेगी, ना एक पैसा उसको देगी। लेकिन दोस्तों, आसमान में बिजली चमक रही थी, मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लड़की का घर पास ही था। वो ये निर्णय करती है कि चलो कुछ दूरी में तो घर ही है, किसी तरीके से इस बूढ़े को झेल लेते हैं, इस मुस्लिम को झेल लेते हैं। वो उस मुस्लिम बूढ़े को कहते हैं, ए क्या फला जगह तुम चलोगे, कोतो लिबे, यानी कितना लोगे। वो बूढ़ा कहता है कि बेटी 50 रुपये दे देना। वो लड़की कहती है कि 50 बहुत ज्यादा बोल रहे हो। कहते ठीक है बेटी, तू 40 दे देना। अब वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, मेरा सामान उठाकर रिक्शे में रखो। वो बूढ़ा उस सामान को उठाकर रिक्शे में रखता है और रखकर उसको बैठाता है। वो लड़की स्कर्ट में होती है। सुकन्या अभी थोड़ी दूर चली थी उस बूढ़े के साथ कि बारिश की बूंदें टपटपाने लगती है। लड़की कांपने लगी, लेकिन सफर जारी था। वो इंसान उसके रिक्शे को हाथ से खींचता जा रहा था। अभी एक चाय के दुकान के पास वो बुजुर्ग गुजर रहा था कि सुकन्या के छोटे कपड़ों को देखकर कुछ मन चले तंज करने लगते हैं, सीटियां बजाने लगते हैं। सुकन्या को बहुत बुरा लगता है। ये देखकर उस बुजुर्ग को भी बहुत बुरा लगता है। वो बुजुर्ग कहता है कि बेटी, अगर तुम बुरा न मानो तो एक बात कहें, ये तो मनचले हैं,
इनका काम ही ऐसा है। ये दूसरों की बहन बेटियों को देखकर इस तरीके से करने लगते हैं जैसे कि इसके घर में, इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं हो। लेकिन बेटी, अगर कुछ बड़े कपड़ों पहन के रहती, अगर पूरा जिस्म ढका रहता, तो इन लोगों को मौका नहीं मिलता। उस बुजुर्ग के इस बात को सुनने के बाद उसको जैसे लगा कि शायद वो बुजुर्ग सुकन्या को हिजाब की तरफ धकेलना चाहता है। वो सुकन्या पर्दे वाली बात सुनकर अंदर से तो सिहम जाती है, लेकिन बुजुर्ग को डांटती है कि आप चुप रहो। वो बूढ़ा शांत हो जाता है, चुप हो जाता है, सुकन्या को बहुत तेजी के साथ उसके मंजिल तक पहुंचा देता है। 40 रुपया भी लिया था। सुकन्या अकड़ कर उतरती है। उतरने के बाद अपने घर जाने के लिए जैसे ही रोड क्रॉस करना चाहती है कि एक तेज रफ्तार से आता हुआ गाड़ी की चपेट में वो सुकन्या आ जाती है। उसका एक्सीडेंट हो जाता है। सामान इधर से उधर तितिर बितिर हो जाते हैं। अब कोई ऐसा नहीं था कि सुकन्या को संभालता या उसको उठाता, लेकिन उस बुजुर्ग ने उसे किसी तरीके से उठाया, अपने रिक्शे में डाला और डालकर नज़दीक के हॉस्पिटल में उसको भर्ती करा देता है। तब तक वहाँ मौजूद रहता है जब तक कि सुकन्या का होश नहीं आ जाता। जब सुकन्या होश में आती है तो देखती है कि वही गरीब रिक्शा वाला जो कि गंजी में है, ठिठुरता हुआ उसके सामने है, और सुकन्या के आँख खोलते ही कहता है कि बेटी, तुम कैसी हो। ये देखना था कि सुकन्या अपने आप में शर्म से पानी पानी हो गई थी, क्योंकि जब उसके छोटे कपड़ों को देखकर मनचलों ने तंज कसा था, और इसी बूढ़े ने जब कहा कि बेटी, अगर बड़े कपड़े होते तो इनको मौका नहीं मिलता, तो बहुत ही बेशर्मी के साथ सुकन्या इसको डांट देती है। लेकिन जब उसका एक्सीडेंट होता है, जब उसका कोई देखने वाला नहीं था, तो यही गरीब मुस्लिम यह बुजुर्ग बूढ़ा उसको उठाता है और हॉस्पिटल में भर्ती करा देता है, और जिसकी वजह से इसकी जान बच जाती है। और वो गरीब अपने तमाम काम को छोड़कर उसके होश आने तक वहीं मौजूद रहता है। इस पूरे वाकये को जब डॉक्टर उस सुकन्या को बताते हैं तो सुकन्या को अपने अंदर में बहुत बुरा लगता है, और ये वो सोचने लगती है कि आज तक उसने जो भी मुसलमानों के बारे में सुना था, जितना भी सुना था, वो कोरा बकवास है, और उन बातों को सिर्फ और सिर्फ लोगों को बरगलाने और भड़काने के लिए कहा जाता है, जबकि हकीकत कुछ और होता है। हाँ, कुछ एक ऐसे घटना होते हैं जहाँ कुछ मुस्लिम लोग गलत करते हैं, लेकिन अधिकतर बड़े रहमदिल होते हैं और अधिकतर सबसे मोहब्बत करने वाले होते हैं और मुसीबत में मदद करने वाले होते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। उस दिन के बाद सुकन्या बड़े कपड़े पहनने लगती है और सभी मुसलमानों को इज्जत भरी निगाह से देखने लगती है। उनके अंदर का जो गुबार था मुसलमानों के प्रति वो निकल जाता है। शुक्रिया, आदाब। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करें जरूर। शुक्रिया।